अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे कि प्रोटॉन जो है वो किस तरीके से डिस्कवर हुआ। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिनबोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब पेपर में ये सवाल किस तरीके से पूछा जाता है, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। पेपर में ये सवाल आता है कुछ इस तरीके से कि आप गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करें, या पेपर में आ जाएगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आप डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को जो है वो लिखें, डिस्क्राइब करें डिटेल में उस एक्सपेरिमेंट को, या पेपर में कह देगा कि गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट को आप डिस्क्राइब करें, क्योंकि प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाला साइंसदान जो था उसका नाम था गोल्डस्टीन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। It gives Goldstein experiment cited in introduction. It gives the proof about the presence of proton in an atom. This experiment was done by passing the electricity through gases at very low pressure by Goldstein. हमने कहा इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें पता चला प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। याद रखिएगा जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज एटम के अंदर मौजूद है। जबकि गोल्डस्टीन के इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है, यानी कोई प्रोटॉन नाम की चीज भी एटम के अंदर मौजूद है। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर। ये एक्सपेरिमेंट जो है वो गोल्डस्टीन ने परफॉर्म करवाया। इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है गैसेस से एट वेरी लो प्रेशर। जब प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है तो उस कम प्रेशर में जो गैसेस होती हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है और उसकी मदद से प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया। याद रहे इंट्रोडक्शन जो होता है वो ऑप्शनल होता है। पेपर में अगर आपके पास टाइम हो तो इंट्रोडक्शन लिख दिया करें, अगर पेपर में टाइम शॉर्ट हो तो इंट्रोडक्शन को आप छोड़कर आगे तेजी से काम की बात आप लिख सकते हैं। तो आइए एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि गोल्डस्टीन ने क्या किया। गोल्डस्टीन ने क्या किया, वही डिस्चार्ज ट्यूब ली जो जे थॉमसन ने लिया था, वही वैक्यूम पंप है जो गैस को रिमूव करने का काम करेगा, वही हाई वोल्टेज बैटरी है जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारेंगे। लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या किया, उसने कैथोड जो था ना, गोल्डस्टीन ने क्या किया, जो ये कैथोड था उसने उस कैथोड को परफोरेटेड कर दिया। कैथोड में क्या किया, उसने सुराख कर दिया, कैथोड पर उसने कर दिया सुराख। अब वही जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब की जो कवरिंग है वही जिंक सल्फाइड से है, जिससे जो भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। तो हुआ कुछ ये कि इसने कैथोड को इसने कर दिया है परफोरेटेड। याद रहे बैटरी के जो नेगेटिव से कनेक्ट है वो कैथोड है, बैटरी के पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट है वो क्या है, एनोड है। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसकी पूरी वॉल जो है वो जिंक सल्फाइड से क्या है, कोटेड है। अब उसने वैक्यूम पंप के जरिए क्या किया है, तमाम गैसेस को बाहर निकाल दिया, तमाम गैसेस को उसने क्या किया, बाहर निकाला। कुछ मामूली सी मिकदार में गैसेस जो होती हैं वो रह जाती हैं, ये आपको पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी बताया था। अब की बार उसने क्या किया, स्विच ऑन किया, हाई वोल्टेज बैटरी को उसने स्विच ऑन किया। तो स्विच ऑन किया तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की तरह कैथोड से कुछ रेडिएशन निकल रही है। जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट की तरह कैथोड से कुछ रेडिएशन निकल रही है और वो रेडिएशन जा रही है एनोड की तरफ। लेकिन इसके साथ साथ उसने कुछ और रेडिएशन देखी, जो कैथोड के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। कैथोड जो होते हैं वो कैथोड से निकलती हैं और वो कहाँ जा रही हैं, एनोड की तरफ। लेकिन उसने जो है कैथोड रेस के साथ साथ कुछ और रेडिएशन देखी जो कैथोड के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी और कैथोड के होल से निकलकर यहाँ इस डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है, चमक प्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ चमक प्रोड्यूस हो रही थी तो इसका मतलब ये पता चला कि कैथोड के साथ साथ कुछ और रेडिएशन भी क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही है, कुछ और रेडिएशन भी प्रोड्यूस हो रही है, जिसे गोल्डस्टीन ने नाम दिया केनाल रेस का। क्या नाम दिया, केनाल रेस। याद रहे कैथोड से निकलने वाली जो रेडिएशन को नाम दे दिया गया कैथोड रेस,
लेकिन इसको एनोड रेस का नाम नहीं दिया क्योंकि ये एनोड से थोड़ी निकल रही है, ये तो बीच से निकल रही है। कैसे निकल रही थी देखें। अब जो गैसेस के कुछ एटम्स मौजूद थे ना, हुआ ये कि कैथोड रेस है ना, जब उन गैसेस के मॉलिक्यूल से एटम से टकराती हैं तो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, निकाल देती है। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को जब वो निकाल देती हैं तो पीछे जो होता है वो पॉजिटिव पार्टिकल ले जाता है। हमें मालूम है ना, न्यूक्लियस से पीछे इलेक्ट्रॉन जो है उसके रिवॉल्व करता है। तो हो कुछ ये रहा था कि जैसे ही कैथोड रेस इस एटम से टकरा रही थी तो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल का था वो इनसे रिमूव हो रहा था, वो आयनाइज हो रहा था, और पीछे जो रेज आता था वो पॉजिटिव पार्टिकल था, और वो पॉजिटिव पार्टिकल जो था वो कैथोड के नेगेटिव चार्ज से क्या हो रहा था, कैथोड के नेगेटिव चार्ज से वो अट्रैक्ट हो रहा था, और लिहाजा वो कैथोड रे के मुकाबले में अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा था, आगे बढ़ रहा था। अब भाई पेपर में किस तरीके से लिखना है हम उसकी बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हमने कहा गोल्डस्टीन टुक अ डिस्चार्ज ट्यूब ली कंटेनिंग एनोड था उसके अंदर, एंड परफोरेटेड कैथोड को क्या किया, परफोरेटेड कर दिया, उसमें सुराख किए। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कैथोड हैविंग होल्स इन इट, कैथोड के अंदर छोटे छोटे सुराख थे। ही डिस्चार्ज द गैस आउट ऑफ ट्यूब, वही वैक्यूम पंप के जरिए उसने क्या किया, गैस को बाहर निकाला। व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इन द ट्यूब बिकम वेरी लो, जब प्रेशर जो था ना ट्यूब के अंदर, जो प्रेशर था वो क्या हो गया, बहुत कम हो गया। कितना हो गया, 0.001 जॉल बाय द वैक्यूम पंप की मदद से ही स्विच ऑन द बैटरी ऑफ 10,000 वोल्ट। इसने क्या किया, 10,000 वोल्ट की बैटरी को उसने स्विच ऑन किया। अब स्विच ऑन करते हुए उसने क्या ऑब्जर्वेशन की, ही ऑब्जर्व दैट बिसाइड कैथोड रेस क्या थे, दर हकीकत इलेक्ट्रॉन थे ना, पहले एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था। सम अदर रेस आर बीइंग प्रोड्यूस, कुछ और रेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, पासिंग थ्रू द कैथोड, और वो कहां से गुजर रही है, कैथोड से पास हो रही है। एंड व्हेन दे स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द ट्यूब दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, और जब वो ट्यूब की वॉल से टकराती हैं तो क्या होती है, यहाँ चमक प्रोड्यूस हो रही होती है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है। ही नेम्ड दीज रेज कैनाल रेस, उसने क्या नाम दिया, उसने नाम रखा उन रेस का कैनाल रेस नाम रखा। तो कैनाल रेज जो यहाँ प्रोड्यूस हो रही थी उनके ऊपर क्या था, अंडरस्टूड है, क्योंकि कैथोड के पास आ रही थी उनके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव था, तभी वो नेगेटिव की तरफ आ रही थी। अब उस कैनाल रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेस और पॉजिटिव रेस, पॉजिटिव रेस और कैनाल रेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1, दीज रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये भी क्या थी, ये कैनाल रेस भी थी ना, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। ओके भाई, दीज रेस प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग द ट्यूब ग्लास, और वो क्या कर रही थी, ये रेस जो है वो ट्यूब से जब टकरा रही थी क्या प्रोड्यूस कर रही थी, ग्लो, चमक प्रोड्यूस कर रही थी। These rays are deflected by the magnetic and electric field, और ये रेज भी जो थी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए अपना रास्ता क्या कर रही थी, चेंज कर देते थे। These rays travel opposite to cathode, this shows that these rays carry positive charge। कैथोड के मुकाबले में, गौर से सुनिएगा, कैथोड के मुकाबले में इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। कैथोड यहाँ अगर पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव की तरफ जा रही है, इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। डायरेक्शन अपोजिट है ना, नेगेटिव वाला जब यहाँ जा रहा है और ये इसका अपोजिट जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने इसमें कहा दीज रेस ट्रेवल अपोजिट टू कैथोड के मुकाबले में इनकी डायरेक्शन अपोजिट थी। दिस शोज दैट दीज रेस कैरी पॉजिटिव चार्ज, जिससे यह पता चलता है कि इन रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। These rays ionize the gas in discharge tube, और ये रेस क्या कर रही हैं, ये जो है वो गैसेस को आयोनाइज करने की भी सलाहियत रखती हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत रखती हैं। द नेचर ऑफ दीज रेस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। याद रखिएगा, कैथोड रेस जो था उसकी नेचर जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही थी। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस जो बच गई है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस बच गई है, कैथोड रेस की जो नेचर थी वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, जबकि इन पॉजिटिव वालों की तो डिपेंड कर रही है। देखो, अगर आप हाइड्रोजन रखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएगा, पीछे जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होगा। लेकिन अगर आप हीलियम रखोगे तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, लेकिन बकिया न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा, मतलब पार्टिकल जो होगा वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा हेवी होगा। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन रखता हूं तो ऑक्सीजन पे क्या होगा,
आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन बकिया इलेक्ट्रॉन, बकिया इसके जो न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे जो प्रोटॉन है वो सारे के सारे कैनाल रेस की शक्ल में रिटर्न होते हुए आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है, ये जो कैनाल रेज हैं, ये डिपेंड करता है कि अंदर आप कौन सी गैस रखते हो। जो बिल्कुल कम मिकदार में जो आप गैसेस रखते हो वो गैसेस कौन सी हैं, उसकी नेचर पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो इसमें हमने कहा these rays ionize the gases and okay the nature of these rays depend upon the nature of gas present in the discharge tube। discharge tube के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा। the charge to mass ratio of these rays is very small as compared to the charge to mass ratio of cathode rays। cathode rays का जो charge to mass ratio था ना 1.7588 एक्सपोनेंट 11 कूलम पर किलोग्राम, जो पिछले एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया था, इनका चार्ज टू मास रेशो, इनका जो चार्ज टू मास रेशो होता है वो इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो के मुकाबले में काफी कम होता है, क्योंकि इनका जो मास होता है वो काफी ज्यादा होता है ना। देखो E/m मास जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये पार्टिकल्स जो थे वो मास के लिहाज से इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत भारी हैं, लिहाजा इनका चार्ज टू मास रेशो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम होगा। द चार्ज ऑन दीज रेज इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ कैथोड रेज। जब चार्ज हमने देखा ना, इन रेज के पार्टिकल्स को फिर आगे जाके नाम दे दिया गया प्रोटॉन का। क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन। और ये प्रोटॉन कब आता है, जब हमने हाइड्रोजन गैस रखी थी। याद रखिएगा, तमाम गैसेस में प्रोटॉन प्रोड्यूस नहीं होगा, हमने अलग अलग गैसेस जो है वो उसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर रखी। हर बार जो है वो पार्टिकल्स जो है वो उसका मास अलग अलग था, और सबसे हल्का पार्टिकल जो था वो हाइड्रोजन गैस की वजह से प्रोड्यूस हुआ। और हाइड्रोजन गैस में आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे एक प्रोटॉन आता है। तो जो सबसे हल्का पार्टिकल था कैनाल रेस का, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से प्रोड्यूस हुआ, और हाइड्रोजन गैस की वजह से जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ है उसको नाम दे दिया गया प्रोटॉन। और जब उसके चार्ज को हमने देखा तो उसका चार्ज जो था वो कैथोड रेस का जो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है ना उसके चार्ज के बराबर था। द मास ऑफ दीज रेस, जब हाइड्रोजन वाला जो था ना चार्ज तो बराबर मिला, लेकिन उसका मास जो था वो फिर भी क्या था, बहुत ज्यादा था। द मास ऑफ दीज रेज इज मच हायर देन द मास ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस का जो एक पार्टिकल जिसे इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं ना, उसके मुकाबले में इनका जो मास था वो बहुत ज्यादा था। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दीज रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब। और हमने कहा जब गैसेस हम अलग कर रहे थे ना, अभी मैंने आपको बताया ना भाई, ऑक्सीजन रखेंगे तो ये इसका मास अलग होगा, इसी तरीके से हीलियम रखेंगे तो कुछ और होगा, नाइट्रोजन रखेंगे तो अलग होगा। तो हमने कहा इनका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा वो क्या होगा, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ दीज रेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस हम चेंज करते जाते हैं, इस हिसाब से उनका चार्ज टू मास रेशियो भी क्या होता है, चेंज होता जाता है। नेचर ऑफ कैनाल रेज आर एक्चुअली प्रोटॉन। जो हाइड्रोजन गैस की वजह से प्रोड्यूस होने वाली जो कैनाल रेस थी उनको फाइनली नाम दे दिया गया प्रोटॉन का। अब ये कैनाल रेस निकली कहां से, शुरू कहां से भी थी, तो हमने कहा व्हेन इलेक्ट्रॉन इन डिस्चार्ज ट्यूब स्ट्राइक विद द गैस मॉलिक्यूल दे रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज मॉलिक्यूल, एज अ रिजल्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स वर बीइंग प्रोड्यूस्ड। When these rays strike with zinc sulfide screen, they produce fluorescence। हमने कहा इलेक्ट्रॉन जो था ना, when electron in discharge tube strike with the gas molecule, गैस मॉलिक्यूल थे ना उससे वो टकराता है, तो ये क्या करते हैं, दे रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को उस मॉलिक्यूल से रिमूव कर देते हैं। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव पार्टिकल्स वर बीइंग प्रोड्यूस, जिसके नतीजे में पॉजिटिव पार्टिकल्स बनते हैं। व्हेन दीज रेज स्ट्राइक विद जिंक सल्फाइड स्क्रीन दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। और जब ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो जिंक सल्फाइड वाली स्क्रीन से जाकर टकरा रहे थे, ये क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे थे, चमक प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ जाकर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का लेक्चर जो है वो हमारा मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते, तो आपका इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।